अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इंतहाई हसास मामला है। भारत में जोहरी जिस तरीके से उसका इस्तेमाल है और कंट्रोल है, उस पे बड़े संगीन सवालात उठे हैं। 10 मई को जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, उसमें आपको बिल्कुल अब तो अजबर हो गया होगा कि पाकिस्तान ने ब्राह्मोस जो मिसाइल है उसका एक अड्डा जखीरा उसे तबाह किया। अब एक एटमी मुल्क और इस तरह के एक कन्फ्लिक्ट होता है, उसमें वो अपने जो एटमी वॉर हेड्स हैं उनको इतने गैर महफूज तरीके से इस्तेमाल करे। अब उसमें शुकूक व शुबहात हैं कि क्या वहाँ उस अड्डे में भारत ने अपने कोई एटम बम, जिसे आम जुबान में कहते हैं, वॉर हेड की बात अगर कर लें, वहाँ मौजूद थे। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन खुद भारत से आई कि इस वाक़े के बाद वहाँ जो नेशनल रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीजन है, उसने ताबकारी का अलर्ट जारी किया। और उसका लेटर भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है। उसमें 3 किलोमीटर का जो इलाका है वहाँ तमाम अफराद को फौरी इनखला की उसमें हदायत है, और 5 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें ये हदायत हैं कि आपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी है, जो जोहरी ताबकारी के हवाले से SOPs दुनिया भर में राइज हैं। अब उससे पहले आपको याद होगा, इंडियन साइड से ये प्रोपेगंडा शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में जो किरियाना हिल्स हैं सरगोदा के करीब, वहाँ ताबकारी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें छोड़ी, वहाँ अटैक भी हुआ था। अच्छा, उसकी जो आलमी एजेंसी है इस सारे मामले को देखने के लिए, उसने तो फौरी तौर पे अपनी तरदीद जारी कर दी थी, और उसका कोई ना सबूत था, और वो कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में खुद इंडिया ने भी सरकारी तौर पे ऐसी बात नहीं कि सोशल मीडिया हैंडल से की, लेकिन खुद इंडिया के अंदर ये मामला, और ये इतना ज़्यादा इसको हाइप मिली हुई है कि अब आलमी सतह पे भी दोबारा से तशवीश शुरू हो चुकी है। अब दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। चलें, एक तो ये है कि जो गैर महफूज तरीके से जोहरी हथियारों का इस्तेमाल करना और सारा, और दूसरी ये कि इंडिया इस हद तक इस जहरियत पे था कि कहने कह पाकिस्तान को रहे थे कि उनके जो एटमी वॉर हेड हैं वो मौजूद हैं, और जनाब और पाकिस्तान की देख लें, ये तो उसकी और नाअहली है और बहुत बड़ी शिकस्त है कि ये इंतहाई खुफिया और सेंसिटिव मामला होता है। और जो मिसाइल हैं, ब्राह्मोस का जो जखीरा है, अड्डा है, उसका ना सिर्फ पाकिस्तान को पता था, हमारी जो मिसाइल हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगा के उसको तबाह किया। और ये ब्यास का जो इलाका है इंडिया का, ये वहाँ हुआ। तो इंडियन जो वजारत खारजा है वो ऑफिशियली इसको कैसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का और आलमी सतह पर तशवीश जो है वो ये है कि भारत फौरी तौर पे आलमी जो अदारे हैं उनको वो इजाज़त दे और वहाँ जायज़ा लिया जाए इस तरह के कोई भी मामले, क्योंकि ये देखें इंतहाई एक संगीन तरीन नोयत का ये इशू है, और ये कोई आज की कहानी तो है नहीं। इसमें देख लें, जो जोहरी मवाद की जो चोरी है और ब्लैक मार्केटिंग है, वो इंडिया में वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, और वो मुसद्दका वाकयात हैं। और जोहरी सलामती का जो निज़ाम है भारत का, उसमें संगीन खामियां हैं। क्या भारत को बतौर रियासत इस बात का हक होना चाहिए, जो उसकी ये कमजोरी सामने आई है, कि वो इस जोहरी हथियारों को डील करे, उस पर पाबंदियां लगनी चाहिए आलमी सतह पे, अगर जो भी इसका राइज तरीकाकार है। और पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उसका अनमैचेबल है, दुनिया उसको सर्टिफिकेट दे चुकी है। और यहाँ पे आपको कभी गैर जिम्मेदारी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि यहाँ की तो एग्जाम्पल्स होती हैं कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है, सेफ्टी के जो मामलात हैं और दीगर, और ये पूरे खित्ते के लिए इंडियन ये जो है खतरनाक मामला है। और खुद इंडिया वो कहता है वहाँ दहशतगर्दी, वहाँ इतनी ज़्यादा आप देखें तहरीक चल रही हैं अलहदगी की और पुरतशद्दुद मामला, तो ये जो जोहरी हथियार भारत के हैं, ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दों के हाथ लग जाएं, कितनी बड़ी ये संगीन नोयत की ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से जो मुतालबा है कि जो भारत में जोहरी मवाद है उसकी चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त है,
उस पर मुकम्मल तौर पे एक्शन हो, उसकी तहकीकात हों, और आलमी अदारे भी इस पे कर चुके हैं कि मौसर जो इकदाम है भारत वो यकीनी बनाए। अब मैं आपको चंद वाक़यात मैंने ये नोट किए हैं, आप देख लें 2006 से लेके 2024 तक, अभी हाल ही में दर्जन से ऊपर है, ये कोई 11-12 बनते हैं, शायद इससे भी ज्यादा, ये रिपोर्टेड है और इसकी तहकीक तस्दीक हुई हुई है। अब आखिरी जो है ये बिहार में हुआ है अगस्त 2024 में, 3 अफराद 50 ग्राम जो कैलिफोर्नियम है ये इसके साथ गिरफ्तार किया गया उन्हें, और बैनुल अक़वामी मार्केट में उसकी कीमत $100 मिलियन थी कम अज कम। फिर जुलाई 2024 में देहरादून का इलाका है, 5 अफराद एक रेडियो एक्टिव डिवाइस के साथ गिरफ्तार हुए हैं। मुबैना तौर पे ये मुंबई का जो भाभा एटमी तहकीकाती मरकज है ये वहां से चोरी हुई है, ये हुई थी। अब झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम वो जब्त किया गया था, ये जून 2021 की बात है। महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की जो कोशिश है वो नाकाम बनाई गई थी, यानी वो हो रही थी। अब आप देख लें 250 किलोग्राम अगस्त 2021 कोलकाता, ये कैलिफोर्नियम जब्त की गई है, और इसकी भी मालियत है ये 573 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और फरवरी 2008 में भी बिहार में वही इलाका जो पहले है ये स्मगलरों से, ये नेपाली स्मगलरों से बरामद हुई थी। और जो दिसंबर 2006 है यहाँ राजरापा ये तहकीकाती मरकज है, यहाँ भी रेडियो एक्टिव मवाद से भरा पूरा कंटेनर ही चोरी हो गया था। अप्रैल 2010 की भी एक है, ये दिल्ली का इलाका है मायापुरी, यहाँ पे जो स्क्रैप यार्ड था वहां पे कोबाल्ट 60 की मौजूदगी थी और ताबकारी हादसा पेश आया था, एक शख्स हलाक हुआ था और कई जख्मी हुए थे। तो नाजरीन ये फैक्ट्स हैं, जिस दुश्मन का पाकिस्तान को सामना है वो उसके अजाइम देख लें और उसके मुल्क का हाल देख लें, वहां जो जौहरी हथियार हैं उनकी या जौहरी टेक्नोलॉजी है उसकी इंतहाई गैर महफूज तरीके से उसको डील किया जाता है। तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये खित्ते के लिए कितना नुकसानदेह है। तो पाकिस्तान को तो फिर बिल्कुल जवाब में कोई जीरो टॉलरेंस इस बारे में होनी चाहिए कि इंडिया और मोदी जैसे इनके जो अजाइम है इससे बचने के लिए फिर दुनिया बिल्कुल सही। और जो आप देखें जो ट्रंप जिस तरीके से इसमें उसने इंटरवीन किया, अमेरिका ने किया, उनका जो नायब सदर है जेडी वैंस और उनके जो वजीर खारजा हैं मार्को रोबियो, उनकी जो एक्टिविटी है, फिर अब मुसलसल सदर ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। क्यों? देखें पूरी दुनिया को, चाइना को इसका पता चल गया, रूस को पता, इसमें आप देख लें सऊदी अरब और यूएई के वज़राए खारजा और उनके जो राब्ते और सारे, बल्कि इवन ईरान उसने भी कोशिश की, और चीन तो पाकिस्तान के साथ खड़ा भी था, लेकिन इंडिया को भी इसने बहुत ज्यादा समझाया, कहा कि भाई आप ये मामला है इसको खत्म करें, आप इधर, इसमें आपके नंबर बिल्कुल कम है पूरी दुनिया के सामने, और मजीद कम हो गए हैं जिस तरीके से ये ब्राह्मोस वाला वाकया सामने आया है। और पाकिस्तान की जो ये कारकर्दगी सलाहियत साबित हुई है कि भारत के पास अगर एटमी सलाहियत जो मौजूद है वो पाकिस्तान के किस तरह निशाने पे है, कि आइंदा आप फिर ऐसी कोई जारियत करेंगे। और आप अभी धमकियां दे रहे हैं ना, आपके जो जयशंकर हैं और वजीर दिफा राजनाथ और मोदी खुद, तो भाई ये धमकियां देने से पहले आप अपने हालात खुद देख लें। आप जाके ब्रह्मोस के जो अड्डे हैं उनको पहले तो शिफ्ट करें कोई नई जगह, जहां भी करेंगे उनका भी पता लग जाएगा। और जो आपके एटमी मिसाइल हैं या आपके का ये पूरा प्रोग्राम है, आपके हसास तनसीबात पाकिस्तान से छुपी हुई नहीं है, ये साबित भी हो गया है, और ये आइंदा के लिए इसके ऊपर एक स्टैंप भी लग गई है। तो बहरहाल जी ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो 4-5 घंटे का ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस था और ये सारी सूरत हाल थी, ये हम तक तो इसकी जो संगीनी है बहुत ही कम लेवल पे पहुंची है। जो हमारी लीडरशिप है ये तो उनके सामने पूरी पिक्चर होगी कि सूरत हाल कितनी खौफनाक थी, क्या कुछ हो सकता था दोनों जानिब से। तो जनाब ये पाकिस्तान की हकीकत में बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसी वजह से जो हम आज योम तशक्कुर मनाया पूरे मुल्क में भरपूर तरीके से, वो वाकई हकीकतन योम तशक्कुर है। पाकिस्तान ने इस खित्ते का अमन यकीनी बनाया है, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के दिफा की, पाकिस्तान की सालमियत की, खुद मुख्तारी का जो तहफ़्फ़ुज़ किया है,
सलाम है हमारी लीडरशिप को, सिविल अस्करी लीडरशिप सबको। और जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये सारा जो प्लान और सारी चीज़ें, इसमें जनरल आसम मुनीर और बाकी हमारी जो फोर्सेस के सरबराहान हैं, सबका जो किरदार है कमाल है जनाब। तो ये मैंने आज मुनासिब समझा कि ये इशू बड़ा हॉट है और इस पे हम बात करें और देखते हैं कि इस पे दुनिया क्या असर लेती है। जो पाकिस्तान जिस तरह ये मामला उठा रहा है, तो भारत से पूछ गुछ तो होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।